केदारनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित ये मंदिर हिमालय के केदार चोटी पर विराजमान है। पौराणिक कथाओं से जुड़ा ये स्थान भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। सबसे अनोखी बात यह है कि इस मंदिर का शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से अलग है। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। केदारनाथ महादेव का धाम। सदियों से केदारनाथ हिंदुओं का धार्मिक स्थल रहा है। मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के संगम पर केदार घाटी पर स्थित ये प्राचीन मंदिर 2500 साल के इतिहास के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों से स्थल पर होती साधना और शिवलिंग की अलौकिक ऊर्जा इस स्थान को विशेष बनाती है। निर्माण का रहस्य। केदारनाथ धाम का संबंध महाभारत काल से जुड़ता है। कहा जाता है कि महाभारत के भीषण युद्ध में जब पांडवों ने सत्य पर विजय पाने के लिए और कौरवों को हराने के लिए अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या की थी, तब उन पर कई परिवार की हत्या का पाप लग गया था, जिसके निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महादेव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया। लेकिन पांडवों को क्षमा करने के लिए भगवान शिव तैयार नहीं थे। इसलिए पांचों पांडवों के सामने न आने के लिए वो बैल का रूप धारण करके पहाड़ों में मवेशियों के झुंड के बीच छिप गए। लेकिन भीमसेन ने उन्हें पहचान लिया और आगे जाने से रोक दिया। ऐसे में शिव जी को उन्हें सभी पापों से मुक्त करना पड़ा। भगवान शिव का 5 सिद्ध स्वरूप। जिस स्थान पर भगवान शिव की पांडवों के साथ मुलाकात हुई थी उसे गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है, जो समय के साथ विलुप्त हो गया। इसके बाद भगवान शिव 5 सिद्ध स्वरूपों में प्रकट हुए, जिसे पंच केदार के नाम से जाना जाता है। ये 5 रूप हैं: केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्यमेश्वर और कल्पेश्वर। अब जान लेते हैं केदारनाथ धाम से जुड़ी कुछ रोचक बातें। केदारनाथ धाम की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी और यहीं पर उन्होंने समाधि ली थी। यहाँ पहुँचने के लिए गौरीकुंड से 15 किलोमीटर पदयात्रा करनी पड़ती है। मान्यता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्तियों को जन्मों जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ मंदिर के कपाल केवल 6 महीनों के लिए खुले रहते हैं और 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस धाम के कपाट दिवाली के बाद बंद होते हैं और कपाट बंद करने से पहले यहाँ एक दीप प्रज्वलित किया जाता है। खास बात यह है कि इन 6 महीनों में यहाँ जलाया गया दीपक हमेशा जलता रहता है। 16 जून 2013 को केदारनाथ धाम में आई प्राकृतिक प्रलय ने बहुत तबाही मचाई थी, लेकिन इस जल प्रलय से केदारनाथ मंदिर को एक भी आंच नहीं आई। ऐसा इसलिए क्योंकि विशालकाय चट्टान मंदिर के पीछे पहाड़ से आ गिरा, जिसने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसके कारण मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ और आज भी वो अपनी जगह पर अडिग है।